ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी तालिबान से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल कुछ गिरोह अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। कलअदम टीटीपी को गैर मुसल्लह करने और इन्हें आम पाकिस्तानी शहरी बनाने के लिए अफगान तालिबान के ताउन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी में शामिल कुछ ग्रुपों से बातचीत कर रहे हैं। तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बातचीत अफगान तालिबान के तावन से अफगानिस्तान में हो रही है। अगर वो हथियार डाल दें तो इन्हें माफ किया जा सकता है। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं मामलात के अस्करी हल के हक में नहीं हूँ और समझते हैं कि बाहैसियत सियासतदान मामलात को सियासी तौर पर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. वज़ीर आज़म का कहना था कि मुमकिन है कि तालिबान से बातचीत नतीजा खेज साबित ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली है। वज़ीर आज़म ने जो आज असूल वज़ा किए हैं जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कलअदम टीटीपी के मुख्तलिफ गिरोह हैं। इन गिरोहों में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सके। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली। हमने हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उन कुर्बानियों के नतीजे में हमने पाकिस्तान में जहां अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी, वहीं हिंदुस्तान की रेशा दवानियों को भी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया। पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुरअज़म खड़ा है। अब ज़रूरत है आगे चलने की। रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। यही मखसूस हालात में बेशुमार ख़ानदान वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सके। अफगानिस्तान से पूरी तवक्को है कि इनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वरना हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी अजीम फौज मौजूद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हम चाहते हैं पाकिस्तान में भाईचारे की फिजा कायम रहे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हम इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं। ये हमारे मुसलमानों का फर्ज है कि हम कोई इंसानी बुरान पैदा ना होने दें। अफगानिस्तान से हमें पूरी तवक्को है कि ये टीटीपी को कोई शर्र अंगेजी नहीं करने देगी, टीटीपी को इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं करने देगी, वरना पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी अजीम फौज और 22 करोड़ लोग जज्बा शहादत से सरशार हैं। आगे हमने 86,000 जाने दी हैं शहादत की। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने डेनिश वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत खत्ते के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने डेनिश वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। बाहमी मफादात पर डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को फरोग़ देना चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन की हंगामाराई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, स्पीकर के डेस्क का घेराव किया गया। अपोजिशन ने कौमी असेंबली में एहतजाज करते हुए इजलास का बायकॉट कर दिया। कौमी असेंबली में अपोजिशन अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। अपोजिशन अरकान ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। खवातीन अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। तौकीर जो खराब हो रही है इस हाउस की, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए
अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करने का मौका न देने पर ख्वाजा आसिफ ने इजलास के बाइकआउट का ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस ऐवान में भी हमें बात करने का मौका न मिले तो फिर हमारे यहाँ बैठने का फायदा नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, खुदारा अवाम पर रहम करें। उसके बाद अजान हो जानी है, अजान उसकी मौका है, अजान हो जानी है, 20 मिनट है, 20 हम मिनट में आप बोल बाइकआउट सकते करते हैं हैं। इस सेशन का, बाइकआउट जी करते अली हैं हम मोहम्मद जो है। खान साहब। ख्वाजा आसिफ के बाइकआउट के ऐलान के साथ ही बेशतर अपोजिशन अरकान ऐवान से निकल गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। सेनेट इजलास में भी महंगे पेट्रोल की दुहाई सुनाई दी गई। अपोजिशन अरकान ने वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने खूब दिल की भड़ास निकाली। जी जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पेट्रोल की कीमत एक माह में 2 बार बढ़ी, मुसलसल मिनी बजट आ रहे हैं, गरीब तबका मुतासिर हो रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। पंजाब असेंबली में भी अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ऐवान चोर चोर के नारों से गूंज उठा। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की लेकिन अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई के बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क में लूटमार सेल जारी है, पेट्रोल कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ने की वजह से हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजाहत, बोले पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। पेट्रोलियम लीवी कम होकर 2-2.5 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खत्ते के मुकाबले में कम है। कोरोना की सूरत हाल ने पाकिस्तान को मुतासिर किया, गरीब को सब्सिडी देंगे। पेट्रोल LPG के बाद दरामदी LNG की कीमत भी बढ़ा दी गई। ओगरा ने सितंबर के लिए दरामदी LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सितंबर 2021 अवाम के लिए सितमगर साबित हुआ। रिकॉर्ड महंगाई रही। सितंबर 2021 में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 2.12% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की जानिब से माहाना महंगाई के आदात शुमार जारी कर दिए गए। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी। लीवी में कोई रद्दोबदल नहीं की गई। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में तूफानी बारिश का इम्कान नहीं, अलबत्ता बलूचिस्तान में हो सकती है। बहिरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान शाहीन से मुतल्लिक 5वां अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि समंदरी तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 280 किलोमीटर दूर और उरमाड़ा से 230 और गवादर से 470 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान मकरान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा, जिससे गवादर, लसबेला, आवारान, केच में 3 अक्टूबर तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश 39 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। इसके बाद नाजिमाबाद में 24.4 और कायदाबाद में 23.8 मिलीमीटर बारिश हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तीनों डिवीजन्स में रेन इमरजेंसी टीमें तश्कील देकर शहर के अहम मकामात पर आवाम की बरवक्त मदद के लिए तैनात कर दिया गया है। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने किसी भी किस्म की क्राइसिस से निपटने के लिए टीमों को हिदायत दी है। सूबाई वज़रा और रहनुमाओं के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बाज़ शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त भी जो है शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो है तेज़ और हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन कराची की सड़कें भी बाद जगहों पे जो है तालाब का मंजर पेश करती दिखाई दे रही हैं। कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद से लेकर हैदरी तक जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसके बाइस शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाइस जो है ट्रैफिक भी जाम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त भी जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। जिन इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, शहजादा मोइन तफसीलात से आगाह करे थे, आपका
शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन में आ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इराक में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से वतन वापस आने वाले ज़ायरीन को कराची एयरपोर्ट में रोका गया। इंतज़ामिया ज़ायरीन को 24 घंटे के लिए करंतना करने के लिए बज़द है। ज़ायरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए घरों को जाने देने का मुतालबा किया है। सिंध की सूबाई हुकूमत की जानिब से ईरान, इराक और शाम से कराची पहुंचने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद को जना एयरपोर्ट पर रोक कर करंतिनिया करने के अहकाम दिए गए हैं, जिसके खिलाफ ज़ायरीन ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि दीगर ममालिक से आने वाले अफराद को रोका नहीं जा रहा, सिर्फ ज़ायरीन को तंग किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी दुरुस्त नहीं। अभी तो PCR 24 घंटे में कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। हम सबको जो है खामखा रोक रहे हैं। हम इराक से आए हैं, इराक रेड लिस्ट में नहीं है और जो हमें ये जाने नहीं दे रहे हैं। ज़ायरीन का कहना था कि इराक रेड लिस्ट में भी शामिल नहीं। बैरून मुल्क से वतन वापस रवानगी के मौका पर भी उनके कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि कराची एयरपोर्ट पर भी रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद जबरदस्ती करंतिनिया करना नाइंसाफी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं हुकूमत को 22 करोड़ आवाम में जावेद इकबाल के अलावा और कोई नजर नहीं आता। इनका आपस में गठजोड़ है, अपोजिशन को निशाने पर रखा हुआ है और हुकूमत को छूट दी हुई है। अगर हुकूमत ने कोई गैर आईनी और कानूनी इकदाम उठाया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 60 रोज में मुंतखब अवामी नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा कि सियासी मामलात में अदालत गैर मामूली सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर नुमाइंदे के जरिए फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर रैब के गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ, कलसूम नवाज पर इजाफी टैक्सेस के अतलाक से मुतल्लिक केस में FPR को इजाफी टैक्स का रिकॉर्ड पेश करने के लिए आखिरी वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस ना साबित हुआ तो केस उड़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुसरो बख्तियार को बतौर वजीर काम से रोकने के केस में दरख्वास्त गुजार को केस की तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी कर रहा है तो क्या वजीर आजम मुस्तफी हो जाएं? वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में बेशतर मंसूबे शुरू किए। हमें हर तरीके से रोका जा रहा है, तनकीद के बावजूद काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। पार्लियामेंट में CCI के फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। हमें सूबे को NFC में खुद कफील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वसाइल इतने नहीं जितना काम हम हेल्थ सेक्टर में करना चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और डेनमार्क में ग्रीन पार्टनरशिप मुआहदा हुआ है। अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अमरीका में लॉबीज और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं, एक और अमरीकी सेनेटर ने खामोशी तोड़ दी। क्रिस वॉन कोलिन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस के बिल के खिलाफ फट पड़े।